अब इसमें दो दृष्टि हैं, एक तो व्यवहारिक दृष्टि है और एक आध्यात्मिक दृष्टि है। अगर हम व्यवहार में जाएं, हम किसी से बात करें और उसको ये विश्वास दिलाना चाहें कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, तो आदमी कहेगा आप मुझे प्राणों से प्रिय हैं, आप मुझे, क्योंकि किसी भी जीवात्मा को अपने प्राणों से प्यारा कुछ नहीं होता। किसी भी योनि में कोई जीव जब प्रवेश करता है, वो योनि हमारे दृष्टि पर कैसी भी हो, लेकिन वो योनि उसको प्राप्त करती है। वो जीव उस योनि को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है। तो हम कहते हैं कि आप मुझे प्राणों से प्रिय हैं। और भगवान के प्राण कहाँ बसते हैं? वो भरत जी में बसते हैं। भरत जी भगवान के प्राण हैं और भरत जी से ज्यादा भगवान राम किसी को नहीं मानते हैं। तो भरत जी खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि शिशुपन ते परिहर्यो न संगु, तबौ न कीन मोर मन भंगु। तो बचपन से मैं भगवान का साथ नहीं छोड़ा, हमने उनके पीछे पीछे उनके अनुगामी बने रहे और कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। यहाँ तक कि वो भगवान राम खेल में भी भरत जी का दिल नहीं दुखा सकते थे। तो हारे वो खेल जितावई मोही, भरत जी कहते हैं कि भगवान राम अगर मैं हारने लगता था मेरे लिए बेईमानी कर लेते थे, कहते हैं भरत जी जीत गए, भरत जी जीत गए। भरत जी का चेहरा जरा सा भी वो नहीं देखने लगते। जब भगवान राम को युवराज बनाया जा रहा था, तो उसके बाद जब कैकेयी माता ने वरदान मांगा कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि अरे मेरे भरत को, मेरे प्राण को राजगद्दी मिलेगी। तो कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भाव विधि सब मह सन्मुख आज। आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख आ जाए, मेरे प्राणों से प्रिय भरत जी जो हैं उनको राज्य मिलेगा। तो हनुमान चालीसा में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने कहा, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने खोजा, अपनी अंतर्दृष्टि डाली कि संसार में तीनों लोकों में मुझके सबसे प्यारा कौन है। तो उन्हें ऐसा दिखा कि भरत से ज्यादा कोई, भरत तो मेरे प्राण हैं, तो भरत के समान आप मुझे प्यारे हैं। अर्थात जैसे भरत हमारे हृदय में भरत जी का स्थान है, उसी तरह से हमारे हृदय में आपका स्थान है। और आपसे मैं सुनिश्चित तो उऋण मैं नहीं, मैंने अपने खोज किया है, शोध किया है कि आप कभी भी, मैं आपके कृत्यों से, आपके उपकार से मैं कभी उऋण नहीं होऊंगा। इसलिए भगवान तुलसीदास जी ने ये ऐसी चौपाई का उल्लेख किया है।